बच्चों, मैं अमरजीत सिंह आप सबके लिए लेकर के आया हूं आज हिंदी की क्लास। और इस हिंदी की क्लास में आज मैं आपको ऑन स्क्रीन पढ़ाई करा रहा हूं। और इस ऑन स्क्रीन में हम आप सब पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी शुरू होती है बच्चों वर्णों से, और आज हम वर्णों के स्वरूप पर ही बात करेंगे। जहां एक और ये क्लास जो है बच्चों के उन बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है जो बच्चे कक्षा 1 से हमारे पास आते हैं, या मान लें कि केजी और नर्सरी के बच्चों को अक्षर के विषय में ज्ञान दिया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है, उन परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी है जिन्हें वर्णों से शुरू करना है और वर्ण से शुरू करके उसके स्वरूप को समझना है। सबसे पहले हम सब देख रहे हैं कि हम स्वरों की बात करते हैं। बच्चों, यहाँ पर स्वर जो है आपको दिखाई पड़ रहे हैं। पहला स्वर है अ, दूसरा स्वर है उसी का दीर्घ रूप आ, तीसरा स्वर है ई का दीर्घ ई, उ, और उ का दीर्घ उ, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि री। इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं ए का दीर्घ हो गया ए, और ये है ओ, और ओ का दीर्घ है औ। तो इस तरह से बच्चों हम लोग यदि यहाँ पर काउंटिंग करते हैं तो स्वर 1 2 3 4 5 6 7, और बच्चों ये 8 9 10 और 11। बच्चों, ये नंबर मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि जब हम बात करेंगे आपसे इन वर्ण स्वरों की, तो ये स्वर आपको अपने मूल स्वरूप में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जब ये स्वर यहाँ व्यंजन के साथ प्रयुक्त होते हैं तो स्वरों की मात्राएं जो है चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे स्वर जो है 11 स्वर हमको दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जब ये स्वर व्यंजन के साथ प्रयुक्त होते हैं तो इनकी जो चिन्ह हैं वो कितने होते हैं देखते हैं। पहला चिन्ह अ, दूसरा चिन्ह ये देखिए छोटी ई, तीसरा चिन्ह ये देखिए बड़ी ई, ये देखिए छोटा उ, ये देखिए बड़ा उ, ये देखिए नीचे वर्ण के व्यंजन के नीचे लगती है, इसको री बोलते हैं। ये देखिए व्यंजन के ऊपर, ये यहाँ पर 2 अय हो गया। ये देखिए व्यंजन के बाद, और ये देखिए व्यंजन के बाद। तो इस तरह से हम ये देख पा रहे हैं कि जब स्वर चिन्हों के साथ व्यंजन के साथ प्रयुक्त होते हैं तो वो 10 ही रह जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं यदि स्वरों को चिन्ह के रूप में प्रयुक्त करें तो वह उनकी संख्या 10 है, जबकि स्वरों को उनके मूल अक्षर के रूप में यदि हम प्रयुक्त करते हैं तो उनकी संख्या 11 है। इस तरह से बच्चों हम आते हैं व्यंजन पर। व्यंजन को हमने जो है वर्ग के आधार पर विभाजित किया है। तो पहला वर्ग यहाँ पर हम देख रहे हैं कि का वर्ग है, और का वर्ग में कितने व्यंजन आते हैं? क, ख, ग, घ और अंग। अब इसके साथ में हम ये भी जानते चलते हैं कि ये जो क वर्ग के व्यंजन हैं यह कंठ से बोले जाने वाले व्यंजन होते हैं। तो इनको यदि आपसे कोई पूछता है कि कंठ व्यंजन कौन से हैं, तो का वर्ग जो है, का वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, अंग, ये इतने व्यंजन आते हैं जो कि कंठ से बोले जाते हैं। नीचे हम आते हैं, बात करते हैं चा वर्ग पर। तो चा वर्ग को हम देख रहे हैं इसमें च, छ, ज, झ और ये इया। और ये जो चा वर्ग है बच्चों, ये चा वर्ग हमारा जो है किस वर्ग का है? चा वर्ग का। और चा वर्ग कहाँ से उच्चरित होता है? तालु से उच्चरित होता है। तो आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में व्यंजन दे देगा कि छ और झ लिखा हुआ है, और आपसे पूछेगा कि तालु से उच्चरित होने वाला व्यंजन है, तो लिख सकता है वो। आपको ऑप्शन दे देगा क, च, ख और अंग। अब चा वर्ग यहाँ पर दिख रहा है,
और चा व्यंजन आपको दिख रहा है और आगे आपको लिखा हुआ है कि तालु से उच्चरित होने वाले व्यंजन। तो हम प्रतियोगी परीक्षा में ध्यान से देखेंगे तो हमको दिख जाएगा कि जो चा वर्ग है वो तालु से उच्चरित होने वाला व्यंजन है। अब अगले व्यंजन पर हम चलते वर्ग पर चलते हैं। ये यहाँ पर टा वर्ग है। तो बच्चों देख रहे हैं टा वर्ग के अंतर्गत टा, ठा, डा, ढा और अड़ा, ये इतने व्यंजन आ रहे हैं और यह व्यंजन जो है मूर्धा से उच्चरित होते हैं, इसलिए इन्हें मूर्धा व्यंजन भी कहा जाता है। मूर्धा बच्चों ये जो हमारा गले के ऊपर जैसे ट मतलब तालु से ऊपर, तालु से नीचे जो जीभ जाकर छूती है तो ट, ठ, ड, ढ, अड़, तो ये मूर्धा हो गया। ता वर्ग पर आते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देख रहे हैं त, थ, द, ध और न। ये व्यंजन जो है ये दंत से बोले जाने वाले व्यंजन हैं और इनको दंती व्यंजन भी कहा जाता है। तो हम देख पा रहे हैं यदि आपकी परीक्षा में कहीं पर भी व्यंजनों का क्रम दिया हुआ है खा, टा, था और अंगा और पूछा जाए आपसे कि दंत व्यंजन इसमें कौन सा है तो आप उसमें से बता पाएंगे कि था जो है वो दंत व्यंजन है। आगे चलते हैं पा वर्ग पर। बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसी प्रकार से प, फ, बा, भा और मा ये व्यंजन दिए गए हुए हैं और यह व्यंजन जो है कहाँ से उच्चरित होते हैं? ओष्ठ से उच्चरित होते हैं। कैसे उच्चरित होते हैं? प, फ, ब और भ, म। हमारे दोनों ओठ जो है आपस में जुड़ते हैं, इसलिए इसको ओष्ठ व्यंजन भी कहा जाता है और जितना पा वर्ग है ये ओष्ठ व्यंजन कहलाता है। अब आते हैं बच्चों हम नीचे, यहाँ पर लिखा हुआ है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो है बच्चों कहाँ से बोले जाते हैं? तो पहले तो हम ये जानेंगे अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। य, र, ल और व। ये जो चार व्यंजन हैं ये हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं और इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। और ये बच्चों कहाँ से बोले जाते हैं? इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठ से मिला करके होता है। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ, तालु, दांत और होठों का प्रयोग किया जाता है वैसे वो व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा है कि श, ख, इसको कहीं कहीं खटकोण वाली खा भी बोला जाता है। शा ये सिपाही वाला सा है और हा से हल। तो इस तरह से बच्चों हम देख पा रहे हैं कि चार व्यंजन हमारे ऊष्म व्यंजन हैं जिनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब नीचे आते हैं बच्चों यहाँ पर संयुक्त व्यंजन। देख लीजिए सब लोगों ने देखा है ख, स, ह, छ पढ़ते आए हैं, जबकि ये क और इस खटकोण वाली शा का संयुक्त रूप है जिसको मिला करके ये क्षत्रिय वाली छा बच्चों होती है। तो इसलिए ये संयुक्त व्यंजन है, दो व्यंजनों के से मिलकर के बना है, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन कहलाता है। क्षत्रिय वाली छा ये संयुक्त व्यंजन है। आगे चलते हैं, यहाँ देख रहे हैं ता और रा। इन ता और रा को मिला करके दो व्यंजन आपस में जुड़े और एक नया व्यंजन त्र बन गया, तो इसलिए त्र जो है संयुक्त व्यंजन। इसी तरीके से जा और इया, ये देखिए बन गया ज्ञा, इसको ज्या भी बोलते हैं। जा और इया को मिला दीजिए तो जा, जैसे विज्ञान, ज्ञान। और साधारण रूप में आम बोलचाल भाषा में हम लोग इसको ज्ञा ही बोलते हैं। और एक अगला संयुक्त व्यंजन आता है स्र, और ये स्र जो है जैसे आप लिखते हैं श्रा, श्राप, श्रास्वत, तो ये जो है वहाँ पर आता है श्रृंगी, तो ये वाला स्रा भी संयुक्त व्यंजन में आता है। अब एक अगला प्रकार का व्यंजन हम आपको यहाँ पर देख रहे होंगे, द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन में देखिए ये लिखा हुआ है डा और डा के नीचे बिंदी रख दी तो ये द्विगुण व्यंजन हो गया। जबकि यहाँ पर हम देख रहे थे, ये देखिए बच्चों, यहाँ हमने देखा था कि ये जो डा है, डमरू वाला डा, ये टा वर्ग का व्यंजन था, जबकि डमरू वाले डा के नीचे जैसे ही बिंदी रख जाती है वह द्विगुण व्यंजन बन जाता है। इसी तरीके से ढपली वाला ढा,
ये देखिए ढपली वाला ढा लिखा हुआ है, ढक्कन वाला ढा, ढपली वाला ढा, और उसके नीचे यदि बिंदी छू गई तो ये द्विगुण व्यंजन कहलाता है। इसी तरीके से बच्चों आपने देखा होगा बहुत जगह यहाँ पर इस तरह से अंग और एक आहा लिखा आपको मिलता होगा, लोग उसको स्वर में गिनते हैं, जबकि ये अनुस्वार है। अंग जो है जिसको हम लोग ऐसे आ के ऊपर बिंदी रख के बनाते हैं, तो ये है अनुस्वार, ये बिंदी रखी हुई है। और अंग के बाद आहा पढ़ते आए हैं, जबकि यह आहा भी स्वर नहीं, ये अनुस्वार है। और इस तरह से ये अंग और ये आहा, ये दोनों अनुस्वार। तो आज हम लोगों ने बच्चों स्वर के विषय में जाना, स्वर के मूल अक्षर कितने होते हैं, स्वर के जो चिन्ह हैं वह कितने होते हैं। तो आपको आज का जो काम है, आप इसको अलग अलग करके आप लिखेंगे, और का वर्ग, चा वर्ग, सारे वर्ग जितने हैं उनको भी आपको पढ़ना है, और कौन से वर्ग किस कहाँ से उच्चरित होता है उसको भी आपको स्मरण रखना है। तो आज अगली वीडियो में हम इसके आगे की श्रृंखला पर आएंगे, और हम इन्हीं वर्णों और को जोड़ करके, स्वर और व्यंजन को जोड़ करके हम शब्दों को बनाना सीखेंगे, और फिर उनके प्रकार पर जाएंगे, फिर वाक्य बनाना सीखेंगे। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है।